हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरबीआई का सिलेबस और हम कवर कर रहे थे सोशल सेक्टर्स इन इंडिया, जहां हमने लास्ट वीडियो में गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन हेल्थ कवर किया। अब इस वीडियो में हम गवर्नमेंट स्कीम ऑन एजुकेशन कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है राइस स्कीम, जो 2018 में स्टार्ट की थी। इसका फुल फॉर्म है रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन, जिसमें 4 साल के लिए 1 लाख करोड़ अलॉट किए हैं। इतना अमाउंट फाइनेंस कर रही है एक हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। अब इस फाइनेंसिंग एजेंसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये एजेंसी इंस्टीट्यूट्स को 10 साल के लिए लोन देगी और उसके लिए वो मार्केट से फंड लेगी। और ये भी याद रखना कि कैनरा बैंक भी इस एजेंसी की हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्कीम है 2018 की प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम, जहाँ आईआईटी और आईआईसी में पीएचडी करने वाले को यहाँ पहले के 2 साल में हर महीने 70,000, उसके बाद थर्ड ईयर में 75,000 और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 80,000 दिए जाएंगे। इसके अलावा रिसर्च के लिए भी हर साल 2 लाख का ग्रांट दिया जाएगा। अगली स्कीम है समग्र शिक्षा स्कीम, जो 2018 में लाई थी। यहाँ समग्र का मतलब होता है सब कुछ, मतलब एजुकेशन में यहाँ बच्चों से लेकर यहाँ टीचर तक फोकस किया है। इसमें आते हैं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। ये सारे स्कीम हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ जैसे कि मैंने बताया था कि नर्सरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स तक एजुकेशन दिया जाएगा। ओके। नेक्स्ट स्कीम है इम्प्रेस स्कीम, जो 2018 में लाई थी, जिसका फुल फॉर्म है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है। यहाँ सोशल साइंस पे 1500 प्रोजेक्ट्स को अगले 2 साल में फंड किया जाएगा। अगला स्कीम है स्पार्क, जो 2019 में लाया था। यहाँ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च बढ़ाने की बात की गई है और इसे आईआईटी खड़गपुर इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट स्कीम है लिप इनिशिएटिव, जो 2018 में आया था। इसका फुल फॉर्म है लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम्स, मतलब कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उन्हें यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो आगे जाके बड़े पोस्ट संभालने के लायक हो। अगला स्कीम है अर्पित इनिशिएटिव, जो 2018 में लाया गया, जिसका फुल फॉर्म है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, मतलब यहाँ 15 लाख हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टी को स्वयं से डेवलप करने की बात की गई है। अब यह स्वयं क्या है? ये है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो एक बहुत बड़ा ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम, जो 2015 में शुरू किया था। इससे बच्चों को एजुकेशन के लिए लोन लेने में और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए सुविधा मिलती है। इसे डेवलप किया है एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। इस एनएसडीएल ई गवर्नेंस के बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है, जो 1995 में शुरू की थी। इसे ही गवर्नमेंट ने आधार और जीएसटी का वेबसाइट हैंडल करने का काम दिया है। अगला स्कीम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे हम शॉर्ट में रूसा बोलते हैं। ये स्कीम 2013 में शुरू की थी और इसका एम था कि हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। इसे 2 फेज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके अंडर एक भुवन रूसा पोर्टल शुरू किया गया है, जिसमें इसरो की मदद से जियोटैग फोटोग्राफ अपलोड किए जाते हैं। उससे पता लगता है कि बच्चे स्कूल आते हैं या नहीं और उनके नंबर्स बढ़े कि नहीं। नेक्स्ट स्कीम है उन्नत भारत अभियान, जो 2014 में लाई थी। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने गांव में नॉलेज बढ़ाने की बात की गई है। यहाँ हर इंस्टीट्यूट को एटलीस्ट 5 गांव संभालने हैं और सब इंस्टीट्यूट के साथ कोऑर्डिनेट आईआईटी दिल्ली करेगा। अगला स्कीम है स्वयं, जो 2017 में आई थी। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन यहाँ एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इसे माइक्रोसॉफ्ट की मदद लेके ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने डेवलप किया था। नेक्स्ट स्कीम है स्वयं प्रभा, जो 2017 में लाई गई। ये भी नॉलेज का सागर है, लेकिन इसी टीवी में 32 डीटीएच चैनल से दिखाया जाता है। इस स्कीम के लिए यूज़ किया गया है जीसैट 15 सैटेलाइट। लेकिन फ्रेंड्स, इसका वेब पोर्टल कौन मेंटेन करता है? ये करता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये नाम आप ध्यान रखना। अगला स्कीम है सक्षम स्कॉलरशिप पोर्टल, जो 2014 में लॉन्च की गई। इसमें टेक्निकल एजुकेशन में अगर कोई डिप्लोमा या डिग्री करता है, फिर उसे 30,000 की स्कॉलरशिप मिलती है और बाकी सुविधा भी है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने टैलेंटेड बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय निकाला है, जिसमें क्लास 6 से 8 तक उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। अगली स्कीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो 2015 में लाई गई।
इसमें दो स्टेट के लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने बुलाया जाता है और इंटरेक्शन के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर भी निकाला है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने एक 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी निकाली जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए एक ही एग्ज़ाम देने की बात की गई। इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने 25 करोड़ दिए हैं। अगला स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में लाया गया। यहाँ 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देने की बात की गई है। इसके अंडर शगुन पोर्टल निकाला है। उसके बाद रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए पढ़े भारत बड़े भारत निकाला है। फिर साइंस और मैथमेटिक्स में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान निकाला है। और गवर्नमेंट स्कूल चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर मदद करे उसके लिए विद्यांजलि निकाली है। नेक्स्ट स्कीम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो सेकेंडरी एजुकेशन की बात करती है। इसके अंडर शाला सिद्धि निकाला है जिससे स्कूल्स को रेटिंग मिले। उसके बाद शाला दर्पण जिसमें केंद्रीय विद्यालय इंप्रूव करने की बात की है और साथ ही एक ई पाठशाला का पोर्टल खोला है जिसमें एनसीईआरटी के बुक्स फ्री मिल जाते हैं। उसी के साथ इसके अंडर कला उत्सव भी आता है जहां बच्चों को म्यूजिक और डांस में परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और लास्ट में सीमा दर्शन जहां बच्चों को बॉर्डर एरिया घुमा के लाते हैं। अगला स्कीम है शाला सारथी जो 2017 में लाई गई। यहाँ स्कूल में कुछ इनोवेटिव करके उसे इम्प्रूव कैसे करें उस पर बात की गई है। नेक्स्ट स्कीम है ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस जो 2016 में लाई गई। इसमें क्लास 1 से क्लास 12 तक आसपास 15 लाख बच्चों का ऑनलाइन डाटाबेस निकालने की बात की गई है जिसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी। अगला स्कीम है स्वच्छ विद्यालय इनिशिएटिव जिसमें हर स्कूल में टॉयलेट बनाने के लिए फंड दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्कीम है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स जहाँ साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, आईआईटी, आईआईएम से बच्चे और फॉरेन एकेडमिक के लोग साथ में अपना नॉलेज शेयर करते हैं। अगला स्कीम है इम्प्रिंट इंडिया जो 2015 में लाया गया जिसमें आईआईटी और आईआईएससी साथ मिलकर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। नेक्स्ट एक सिमिलर सा स्कीम है जो है उच्चतर आविष्कार अभियान जहां आईआईटी के बच्चे इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे सॉल्व करते हैं। अगला है वित्तीय साक्षरता अभियान जो एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है। यहाँ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को यहाँ डिजिटली फंड ट्रांसफ़र करने को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट है ईशान उदय जो 2014 में नॉर्थ ईस्ट के अंडर ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए निकाला गया था। और ईशान विकास के अंडर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को आईआईटी और एनआईटी में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। अगला है शोध गंगा जो 2009 में शुरू किया था। इसमें पीएचडी के थीसिस ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है और ये काम भी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क करती है। नेक्स्ट स्कीम है विद्या वीरता अभियान जो 2017 में शुरू किया था। यह स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को हमारे सोल्जर्स जिन्हें परमवीर चक्र मिला है उनके नाम को पोर्ट्रेट किया जाता है। अगला स्कीम है दीक्षा पोर्टल जो 2017 में शुरू किया गया। इसमें सारे टीचर्स को डिजिटली एडवांस करने की बात की है जहां टीचर्स अपने सारे काम डिजिटली करें। नेक्स्ट स्कीम है मार्गदर्शन। यहाँ नाम से ही समझ रहा है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट को मार्गदर्शन करती है और ये प्रोजेक्ट 3 साल का है। अगला स्कीम है स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत जहाँ 12 लाख केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए हेल्थ और फिटनेस कार्ड निकालने की बात की है और उन्हें ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में जाने के लिए भी मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट स्कीम है जिज्ञासा जहाँ स्टूडेंट साइंटिस्ट से सीखते हैं। इस स्कीम को सीएसआर और केंद्रीय विद्यालय संगठन साथ में इम्प्लीमेंट करती है। अगला स्कीम है मैत्री यात्रा जहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों को कंट्री के बाकी प्लेसेस में भेजा जाता है जिससे वो कंट्री के बाकी लोगों की भाषा या कल्चर समझ सके। और लास्ट स्कीम है माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष जो सारे एजुकेशन सेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है और इस फंड को जमा करने के लिए गवर्नमेंट सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस लगाती है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे एजुकेशन के गवर्नमेंट स्कीम भी कवर हुए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and meet you in the next video.